हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीकेपी सहकारी बैंक। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक है, उसके अनुसार महाराष्ट्र के सहकारी समिति पंचकीय से भी सीकेपी सहकारी बैंक के मामले को निपटाने और लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करते हुए अनुरोध किया गया है उसके लिए। और सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस जो है उसे रद्द करते हुए आरबीआई ने ये कहा है कि बैंक की वित्तीय स्थिति जो है वो अभी काफ़ी चिंताजनक है और अस्थिर है, इस वजह से इसका जो लाइसेंस है उसको रद्द करना पड़ रहा है। सीकेपी सहकारी बैंक मुंबई का एक सहकारी बैंक है जिसका मुख्यालय जो है वो मुंबई के माटुंगा में स्थित है और बैंक की मुंबई और ठाणे में कुल 8 शाखाएं हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि 8 शाखाएं हैं, मुख्यालय मुंबई में है और मुंबई के माटुंगा जो जगह है वहाँ पर स्थित है और इसके लाइसेंस को अब जो है आरबीआई ने रद्द कर दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के एस निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कन्नड़। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि के एस निसार अहमद जो है उनका जन्म 5 फरवरी 1936 को बेंगलुरु के ग्रामीण ज़िले के दवनहिल्ली नामक एक शहर में हुआ था और उनका पूरा नाम कोकरे होसहल्ली शेख हैदर निसार अहमद था। यहाँ पे आपको बता दें कि के एस निसार अहमद अपने न्योत्सव कविता के कारण कर्नाटक साहित्य में काफ़ी प्रसिद्ध थे और वो साल 2007 में शिवमोगा में आयोजित कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के 73वें अध्यक्ष भी थे। के एस निसार अहमद को वर्ष 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अब उनका निधन हो गया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। हाल ही में किस राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? इसका सही जवाब है पंजाब एवं हरियाणा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि पंजाब एवं हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग यानी कि कम्युनिटी पुलिसिंग प्रथा है और इसके तहत गांव के एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा गांव में रात के समय पहरा दिया जाता है, जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति जो है वो गांव में प्रवेश ना कर सके। और ये परंपरा 2 दशकों से अधिक समय से के बाद फिर से अब प्रचलन में आई है जब ये कोविड-19 का मामला चल रहा है। तो ऐसा कौन से राज्यों में हो रहा है? ऐसा हो रहा है पंजाब और हरियाणा में। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 500 रुपये। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके बारे में आप बखूबी जानते ही होंगे और इसके तहत 3 किस्तों में 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो पहली किस्त पहले ही दे दी गई थी और अब दूसरी किस्त दे दी गई है और हाल ही में इस योजना के तहत जो है दूसरी किस्त दे दी गई है और इस योजना की पहली किस्त जारी होने पर
20 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला था। इसके बारे में आपने खबरों में भी पढ़ा था कि लोग जो है महिलाएं जो थीं वो कतार में लगी हुई थी बैंक से 500 रुपए की राशि निकालने के लिए, और इस राशि को उन खातों में जमा किया गया जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पंजीकृत थे। प्रधानमंत्री जन धन योजना एक जो है वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जो से साल 2014 में लॉन्च किया गया था और ये तब से चलती आ रही है और ऐसे कई सारे परिवार हैं जिनको ये मदद कर रही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट या यानी कि यूवी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए DRDO। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि DRDO ने एक पैरा बैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर का विकास किया है। ये टावर क्या करेगा? ये टावर जो है कोरोना संक्रमण बहुल क्षेत्रों को बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल बहुत जल्द संक्रमण मुक्त करने में सक्षम होगा। मंत्रालय ने बताया कि इस उपकरण का नाम यूवी ब्लास्ट रखा गया है। देखिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसका नाम क्या रखा गया है? इस उपकरण का नाम रखा गया है यूवी ब्लास्ट, अल्ट्रा वायलेट ब्लास्ट। इसका विकास जो है किसने किया? इसका विकास किया है DRDO की दिल्ली स्थित प्रयोगशाला लेज़र साइंस एवं टेक्नोलॉजी सेंटर ने इसका जो है विकास किया है। ये खास तौर पर एक कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को संक्रमण मुक्त करने में प्रभावी है। ये हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो, होटल, फैक्ट्री, दफ्तर इस तरह की जगहों को संक्रमण मुक्त करने में मददगार साबित हो सकता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? इसका जो सही जवाब है वो महाराष्ट्र। ये आपने खबरों में भी दोस्तों पढ़ा होगा कि अब महाराष्ट्र में सभी को, पहले जो बात कही जा रही थी बहुत सारे स्टेट्स जिसमें कि हरियाणा है, असम है, पश्चिम बंगाल है, उसमें ये बात कही गई थी जो वहाँ की सरकारें हैं वो कोविड-19 से जो लोग हैं यानी कि जो लोग जो जिनको कोरोना वायरस कहा जा रहा है उनके लिए बीमा कराया जा रहा था। उसके बाद ये बात आई थी कि जो पत्रकार हैं उनके लिए कई सारे स्टेट्स ने जो है बीमा कराया, लेकिन अब जो है महाराष्ट्र जो है उसने पूरी जनता को, महाराष्ट्र के सभी लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला वो भारत का पहला राज्य ऐसा बन गया है। तो महाराष्ट्र में हर व्यक्ति को मेडिक्लेम पॉलिसी मिलेगी और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं जिनका नाम है राजेश टोपे, उन्होंने इस बारे में घोषणा करी और उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को राज्य सरकार की हेल्थ स्कीम का लाभ दिया जाएगा। महाराष्ट्र अब ऐसा पहला राज्य होगा जो अपने सभी लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। आपको मैंने वैसे बताया था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने अग्रिम पंक्ति के कोरोना कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की घोषणा भी की थी। इसके बारे में मैंने कल बात करी थी और इसके तहत 10 लाख रुपए का कवर मिलेगा। अग्रिम पंक्ति के इन कोरोना कर्मियों में पत्रकार भी शामिल किए गए थे। इस पूरे मामले पे मैंने आपको कल के वीडियो में बात किया था, उस पर बताया भी था। और अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है? इसका जो सही जवाब है वो है केसर। तो कश्मीर में क्या होता है? केसर होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो अपने आप आपको दिमाग में आ जाएगा कि किसको मिला है GI टैग? केसर को मिला है। आपको यहाँ पर बता देते हैं कश्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जो कि 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। इसकी 1600 मीटर ऊपर जो है खेती की जाती है। ये पुलवामा, किश्तवाड़, बडगाम और श्रीनगर के क्षेत्रों में पाया जाता है और इसका GI संकेत है और इसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इन उत्पादों की विशेषता और पहचान भी इसी मूल क्षेत्र के कारण होती है। साथ ही GI टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी अलग पहचान का सबूत होता है। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाले मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिसने इसका सही जवाब दिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पूरा देश कोरोना की महामारी की वजह से लॉकडाउन है और ये लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है और कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य में अब अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से सुदृढ़ करने के लिए शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा।
क्या? देखिए, अब जो बहुत सारे जो डेली वर्कर्स हैं, रेगुलर जो काम करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी परेशानी थी। तो अब हिमाचल प्रदेश सरकार सामने आई है और उसने ये कदम उठाया है। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो उनके कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान भी किया जाएगा। इस महामारी के दौरान प्रदेश में बाहरी राज्यों से हज़ारों लोग वापस आए हैं, जिनकी विभिन्न क्षेत्रों में कुशलता है और उन्हें उनकी कार्यकुशलता अनुसार रोजगार और स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार ने इन श्रमिकों को 2,000 रुपये प्रति कामगार प्रदान करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य के कृषकों और बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, ये सब आप जानते ही हैं बखूबी। और अब बढ़ते हैं दोस्तों उस सवाल की तरफ जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो सवाल है कि देश के सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं राहुल सचदेवा, ओम कश्यप, जगत राय या फिर श्रीकांत माधव वैद। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।